Hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel ईशांत इनसाइड। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे सेलेक्टेड, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, CBSE क्लास 9th के। आप इसे अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, चाहे वो PGDCA हो, रेलवेज़ हो, SSC हो, PSC, UPSC, जो भी एग्ज़ाम्स जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं वहाँ ये काम आ सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक पर्सनल बिजनेस और प्रोसेसिंग टास्क। सो इस जगह पे हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन नंबर ए सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी GUI एंड ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी नीचे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है। ए RAM, that is your random access memory, option B CPU, that is the central processing unit, option C hard drive, option D motherboard। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B CPU। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज RAM स्टैंड्स फॉर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया है, आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई जगह पे आपको रोम के बारे में भी पूछता है, तो रोम का आंसर होता है रीड ओनली मेमोरी। दिस इज RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन कस्टम ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। सो आपके ऑप्शन है एडिट मेन्यू, टूल मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू या इंसर्ट मेन्यू। सो इसका राइट आंसर है आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो में आपको ये देखने को मिलता है कस्टम ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस से, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्लाइड शो। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल। आपको ये बताना है कि नीचे में जो मेमोरीज दी हैं उसमें से कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती हैं। सो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी कैच, ऑप्शन सी रोम एंड ऑप्शन डी रजिस्टर्स। सो आपका राइट आंसर है रोम। रोम नॉन वॉलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर या फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं तो भी आपका डेटा वहीं पे सेव रहता है, सिक्योर रहता है, डिलीट या इरेज नहीं होता। इसके जस्ट अपोजिट रैम में आपका डेटा जो होता है वो इरेज हो जाता है जब आप अपने कंप्यूटर या फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं। सो रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी वेयर रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। टू मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्स, टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस, टू स्टोर यूज़र डेटा और टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर रिसोर्सेज से अलग अलग कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, चाहे प्रिंटर हो, आपका CPU हो, मॉनिटर हो। तो इन सब को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड स्पीकर। सो ऑब्वियसली द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड को ही क्वीन ऑफ इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर टेक्स कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन स्टार्टअप। कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही सबसे पहले कौन सा सिस्टम या कौन सा आपका सॉफ्टवेयर कहना चाहिए एक्टिवेट होता है जो उसको कंट्रोल करता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में से OS भी कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके ऑप्शन से ग्राफिकल यूज़र इनपुट, ग्राफिकल यूज़र इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या जनरल यूज़र इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच एक्सटेंशन इज़ गिवन टू अ राइटर डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। राइटर डॉक्यूमेंट जो होता है उसको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। सो आपका राइट आंसर है इसमें, इसके ऑप्शन से पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए ODT, ऑप्शन सी .com, ऑप्शन सी .doc, ऑप्शन डी नन। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ODT। देन विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कंपोनेंट है जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में से। सो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए GPU, जिसे ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ऑप्शन बी CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ऑप्शन सी RAM, जैसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड ऑप्शन डी SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी CPU। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ नेटवर्क राउटर। किसी नेटवर्क राउटर का मेन पर्पस क्या होता है। टू कनेक्ट कंप्यूटर टू प्रिंटर, टू स्टोर नेटवर्क डेटा, टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, या टू एनहांस कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो इसका राइट आंसर है आपका टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक LAN में 10 कंप्यूटर कनेक्टेड है तो डेटा को फॉरवर्ड करने का जो मेन काम होता है वो होता है राउटर का। सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये आपको बताना है, कौन सा एक एग्जाम्पल है। सो आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिनक्स, इंटेल या फायरफॉक्स। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लिनक्स। एक बार जल्दी से हम ऑप्शंस को समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इंटेल भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और फायरफॉक्स भी नहीं है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसको यूज़ करने के लिए आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम करते हैं। ज़्यादातर लेटर्स, आपकी एप्लीकेशंस, मेमोज एट्सेट्रा ये सब बनाने के लिए किया जाता है। जबकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वैसे ही लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि इंटेल एक प्रोसेसर कंपनी है और फायरफॉक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ वेब सर्फिंग के लिए किया जाता है। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिनक्स। देन द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो वो प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को करना क्या है, उससे हम कहते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी फर्मवेयर, ऑप्शन डी लीववेयर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो पोर्शन जिसे हम फील नहीं कर सकते, यानी जिसे हम छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच इट, बट वो कंप्यूटर में उस पर वर्क करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि हार्डवेयर वो होते हैं जो कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं, दैट कैन बी फील, दैट कैन बी टच। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ओपन ऑफिस एप्लीकेशन इज़ यूज्ड फॉर वेक्टर ग्राफिक्स। अगर आपको वेक्टर ग्राफिक्स या ग्राफिक्स बनाने का काम करना है तो उसके लिए आप कौन से ओपन ऑफिस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है ओपन ऑफिस कंपोनेंट जो है कुछ पैकेज के, कुछ जो पैकेज है वो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ आता है, जिसमें एक है कैल्सी, ऑप्शन बी ड्रॉ, ऑप्शन सी राइटर, ऑप्शन डी बेस। इसमें एक इम्प्रेस भी होता है जिसका यूज़ प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए किया जाता है। सो इस केस में विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ड्रॉ। ड्रॉ का यूज़ करके, ओपन ऑफिस ड्रॉ का यूज़ करके हम वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है MCQs का। पार्ट 2 जल्द ही मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस कवर अप करूँगा अच्छे डिटेल में। सो इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में जल्द ही लाऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आपके जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। So if you like the video, please give a thumb and please subscribe my channel. Thank you for watching. Take care.